इस्लाम धर्म की शुरुआत हमने आपको बताया था। ये आपने पढ़ा कि उन्होंने विवाह कर लिया 25 वर्ष की आयु में। इस विवाह के फलस्वरूप उनके 2 पुत्र और 4 पुत्रियां उत्पन्न हुई। 2 बेटे हुए और 4 बेटियां हुई उनसे। एक बेटी का नाम फातिमा था। फातिमा एक बेटी हुई। 4 बेटियों में से एक बेटी, क्योंकि 3 बेटियां और इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए एक बेटी का नाम ही लिख रहे हैं, क्योंकि इनका आगे ज़रूरत पड़ेगी। अब ये जो फातिमा नाम की बेटी थी, इनका विवाह हुआ चाचा अबू तालिब के पुत्र अबू तालिब के बेटे से। उनका नाम था अली। अली से हुआ। शादी जो हुई वो अली से हुई। उसके बाद आपको बताएं, ये जो अली हैं ये आगे चल करके चौथे नहीं 4th इस्लाम धर्म के खलीफा हुए। 3 खलीफा और हुए हैं, लेकिन चौथे खलीफा अली थे। अब देखिए, हजरत साहब जो थे वो शुरुआत से ही, बचपन से ही बहुत विचारशील थे, और रमजान का महीना जब भी आता था वो गुमसुम हो जाते थे। एकांत में चले जाते थे 1 महीने के लिए। आज इस्लामिक जगत में रमजान का बहुत पवित्र महीना कहा जाता है। इस दिन लोग व्रत रहते हैं पूरे महीने तक। तो हजरत साहब जो थे वो रमजान के महीने में बहुत विचारशील होते थे, और वो 1 महीने तक एकांत में, 1 माह तक एकांत में जाकर ध्यान करते थे। मेडिटेशन, ध्यान, चुपचाप ध्यान करते थे। फिर ऐसा ये लगातार कर ही रहे थे। 40 साल के जब ये हुए, इनकी अवस्था 40 वर्ष की हो गई। 40 वर्ष की आयु में पैगंबर साहब, हीरा नाम की गुफा थी। हीरा नाम था गुफा का। हीरा गुफा में तपस्यारत थे, ध्यानरत थे। तभी इन्हें जलवए नूर यानी सत्य के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। सत्य के दिव्य दर्शन मिले। जैसे कि महात्मा बुद्ध को दर्शन मिला, ठीक है। महात्मा बुद्ध ध्यानरत थे और उनको वैशाख पूर्णमासी के 8वें दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसी तरह से इन्हें भी जलवए नूर यानी सत्य के दिव्य दर्शन हुए। और जिस देवदूत ने उनको, देवदूत का नाम था जिब्रील। देवदूत जिब्रील पूछा जाता है, एक बार पूछा गया है, जिब्रील है देवदूत। इन्होंने ये पैगाम दिया इनको कि अल्लाह जो है, अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है। अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है, और मोहम्मद जो हैं वो ईश्वर के पैगंबर हैं। मोहम्मद ईश्वर के पैगंबर हैं। ये पैगाम मिला कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और मोहम्मद ईश्वर के पैगंबर हैं। फिर और भी जो कुछ भी उन्होंने कहा
वो सारा कुछ पैगंबर साहब ने, मोहम्मद साहब ने एक किताब में लिख दिया, लिपिबद्ध कर दिया। मोहम्मद साहब ने देवदूत की वाणी जो थी उसको एक किताब में, किताब जिसका नाम हम कहते हैं कुरान, बाद में हदीस भी हुई। तो कुरान और हदीस में पैगंबर साहब की शिक्षाएं हैं, शिक्षाएं हैं, ठीक है। क्या शिक्षाएं? जो कि उनको दूध से प्राप्त हुई वो शिक्षाएं उन्होंने लिखी। और ये इस्लामिक जगत का सर्वोच्च ज्ञान का स्रोत है। इस्लामिक जगत में कुरान का वही स्थान है जो हिंदुओं में रामायण का, और सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब का स्थान है, वही कुरान का स्थान है मुसलमानों में। फिर देखिए, मोहम्मद साहब के बहुत सारे भक्त थे, अनुयायी थे। उनमें उनकी पत्नी भी अनुयायी थी, उनके चचेरे भाई अली जो भी दामाद भी थे वो भी थे, और उनके एक मित्र अबू बकर वो भी थे। अब वहाँ पर उस समय मूर्ति पूजा फैली हुई थी। कुरैश कबीले में इस बात का विरोध हो गया। तो मोहम्मद साहब ने इसी विरोध के चलते मक्का छोड़ने का निर्णय ले लिया और मक्का से मदीना आ गए, मदीना आ गए। ये 280 मील दूर है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो घटना थी ये 622 ईस्वी में घटित हुई, और इसी घटना के हिसाब से इसको हिजरत कहा गया। हिजरत की घटना ये कहलाई, हिजरत कहलाती है। ये घटना इस्लाम धर्म में हिजरत कहलाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि भगवान बुद्ध की ही हम बात करें कि उन्होंने भी घर छोड़ा है। उनके घर छोड़ने को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो हजरत साहब की जो यात्रा मक्का से मदीना की हुई वो हिजरत कहलाई। फिर आप देखो, मोहम्मद साहब के चूंकि विरोधी बढ़ गए थे, तो एक लड़ाई हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट लड़ाई है, बदर का युद्ध है ना, बद्र का युद्ध, बद्र का युद्ध। ये इस्लाम धर्म में बड़ी फेमस है। ये लड़ाई हुई थी 623 ईस्वी में, बदर का युद्ध हुआ था। और उसमें पैगंबर साहब ने, मोहम्मद साहब ने 300 लोगों के साथ लड़ाई जो की थी। 300 इनकी सेना में लोग थे, के साथ 300 लोगों की सेना के साथ इन्होंने अपने से 3 गुनी बड़ी सेना को हरा दिया। 3 गुनी बड़ी सेना को हरा दिया बदर के युद्ध में। तो ये अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद 63 वर्ष की आयु में हजरत साहब का 632 ईस्वी में निधन हो गया। निधन हो गया 632 ईस्वी, और इसको अगर हम हिजरी के हिसाब से कहें तो 10 हिजरी में पैगंबर साहब का निधन हो गया। तो ये हमने आपको कुछ इस्लाम धर्म से संबंधित चीजें बताई हैं। पैगंबर साहब ने कुछ शिक्षाएं भी दी लोगों को, जैसे कलमा जो था इस्लाम धर्म का मूल मंत्र है। कलमा आप लोगों को सबको मालूम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद उर रसूल अल्लाह, अर्थात ईश्वर एक है और उसके अतिरिक्त कोई भी नहीं है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं।
नमाज 5 वक्त की पढ़ी जाती है। प्रातः काल की नमाज को, सुबह सुबह की नमाज को हम लोग फजर की नमाज कहते हैं, फजर की नमाज। और मध्याह्न में जो है जोहर की नमाज होती है, जोहर की नमाज, जोहर की नमाज कहलाती है। अपराह्न, दोपहर के बाद का समय, अपराह्न की नमाज कहलाती है असर, असर की नमाज। और सूर्यास्त के समय, यानी जब सूर्य डूब रहा होता है, शाम का समय होता है, सूर्यास्त के समय, इस समय भी नमाज होती है। सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय जो नमाज होती है उसको मगरिब की नमाज कहते हैं, मगरिब की नमाज। और रात्रि काल में एशा की नमाज होती है, एशा की नमाज। तो ये 5 वक्त की नमाज है, फजर, जोहर, असर, मगरिब और एशा, ये 5 वक्त की नमाज होती है। इस्लाम धर्म में ज़कात यानी दान देना अनिवार्य है। दान सबको देना चाहिए, गरीब हो अमीर हो। बहुत गरीब हो तो एक नहीं कह सकते हैं, लेकिन जितना भी अमीर या जो भी अपना खा कमा रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, चल संपत्ति है, तो उसका 40वां हिस्सा जो भी आप कमाते हो साल भर में, उसका 40वां हिस्सा एक बार आपको दान करना है। गरीबों को, जो जिनके पास निर्धन है, जिनके पास भोजन नहीं है, उनको दान करना है, ज़कात। ठीक है। रमज़ान के महीने में अपेक्षा की जाती सच्चे मुसलमानों से कि वो रोज़ा रखें, रोज़ा रखें रमज़ान के महीने में। रमज़ान के माह में रोज़ा रखने के लिए प्रत्येक मुसलमान को जरूरी है। और कहा गया है कि एक बार जीवन काल में अपने हज जरूर करना चाहिए। जीवन काल में एक बार जरूर मुसलमान को हज करना चाहिए। ठीक है। ये इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ कहे गए हैं। तो कलमा है पहला स्तंभ, कलमा, कलमा पढ़ो, नमाज करो, ज़कात को दो, रोज़ा रखो और हज करो। ये 5 स्तंभ हैं इस्लाम के, और ये प्रत्येक मुसलमान के लिए अनिवार्य रूप से होने चाहिए। अब क्या हुआ कि जब मोहम्मद साहब विदा हो गए, दुनिया से चले गए, तब फिर स्थिति ये हुई कि उनका स्थान कौन ले। तो उनका स्थान लेने के लिए 2 पक्ष सामने आए। एक पक्ष ये कह रहा था कि पैगंबर साहब के रिश्तेदार में से कोई भी एक व्यक्ति उनकी गद्दी को संभाल सकता है। और दूसरा ये था कि कोई भी व्यक्ति जो उनकी शिक्षाओं पर चल सकता है, वो इस्लाम धर्म का उत्तराधिकारी हो सकता है। तो इस्लाम धर्म के जो उत्तराधिकारी हुए हैं, उत्तराधिकारी, उनको खलीफा कहा गया है, को खलीफा बोला जाता था। ठीक है, खलीफा बोला गया। अब हम शेष भाग खलीफा के बारे में आपको अगली क्लास में बताएंगे। धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये हम नहीं कहेंगे बार बार आपसे। अच्छा लगे तो आप आगे पढ़ाइए, लोगों को बोलिए कि इस चैनल पर देखिए, और आपको पूरी जानकारी मिलेगी। यूपी SSSC का एग्ज़ाम हो, UPSC का एग्ज़ाम हो, स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सब में ये काम आएगा। और आप इसमें जो भी कमियां हों वो भी बताइए, उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।